शांता कुमार का आरक्षण पर बड़ा बयान, एनसीईआरटी किताबें ही होंगी अनिवार्य और चुनावों में शिक्षकों की छुट्टियां बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर के अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ रहे तेल के दामों ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी शिमला में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि डीजल 92.17 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। बीते 10 दिनों में ये तीसरी बार है जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और शनिवार को पेट्रोल में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इससे पहले भी 15 और 19 मई को तेल कंपनियों ने दामों में इजाफा किया था। लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण प्रदेश में पेट्रोल डीजल करीब 5 रुपए तक महंगे हो चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ये कहा कि महंगाई मैन मोदी ने 9 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए बढ़ा दिए हैं और सरकार जनता को राहत देने की बजाय तेल कंपनियों के फायदे की चिंता कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्गों में आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक के एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि माता पिता के उच्च प्रशासनिक पदों पर होने के बावजूद बेटे को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां अदालत ने कहा कि संपन्न परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। शांता कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने की बात कह चुका है। उन्होंने कहा कि आज भी कई गरीब और जरूरतमंद लोग आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, जबकि प्रभावशाली परिवार बार बार इसका फायदा उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से ये आग्रह भी किया है कि अंत्योदय की भावना के तहत ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी और निजी स्कूलों में पहली से जमा 2 तक केवल एनसीईआरटी किताबों से पढ़ाई अनिवार्य कर दी है। विभाग ने ये चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल निजी प्रकाशकों की अतिरिक्त किताबों छात्रों पर थोपता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि कई निजी स्कूल महंगी किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं, जिसमें अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा था। अब पूरे प्रदेश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए ये कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि यदि किसी स्कूल के द्वारा अतिरिक्त किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है तो इसकी शिकायत विभाग को दें। हिमाचल प्रदेश में नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी एनटीटी भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने प्रदेश में मान्य 1 वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा की भर्ती के लिए वैध मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया रोकनी पड़ी है। भर्ती के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पास 1 वर्षीय या गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिप्लोमा पाए गए हैं, जबकि एनसीटीई के नियमों के तहत केवल मान्यता प्राप्त संस्थान 2 वर्षीय एनटीटी या ईसीसीई डिप्लोमा ही मान्य होगा। अब शिक्षा विभाग ने नई पात्रता शर्तों को संशोधित गाइडलाइन के साथ भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की तैयारी में जुट गए हैं। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में मतपत्र गायब होने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। सोलन और सिरमौर के बाद अब मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के चौंतरा ब्लॉक में 30 बैलेट पेपर गायब होने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा जांच के दौरान हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने एआरओ समेत 9 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सोलन के कुनिहार क्षेत्र में पंचायत चुनावों के दौरान 2 बैलेट पेपर गायब होने का मामला सामने आया था, जिसमें एआरओ समेत 8 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस और प्रशासन दोनों मामलों की अलग अलग जाँच कर रहे हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होने हैं। ऐसे में लगातार सामने आ रही मतपत्र गड़बड़ियों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज चुनावों को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव ड्यूटी में शामिल नहीं किए गए शिक्षकों और कर्मचारियों को अगले 1 सप्ताह तक अवकाश नहीं मिलेगा। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों में ही
सक्षम अधिकारियों की अनुमति से छुट्टी दी जाएगी। स्कूल निदेशालय ने यह कहा है कि अधिकांश शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगी होने के कारण बाकी स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित कर स्कूलों में नियमित पढ़ाई जारी रखी जाएगी ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। वहीं चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सीधे संबंधित एआरओ या चुनाव प्राधिकरण की रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने यह कहा है कि चुनाव अवधि में स्कूल बंद करने का फैसला केवल उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर ही होगा और सभी स्कूलों में स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। पंचायत चुनावों के बीच हुई हिमाचल कैबिनेट बैठक को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मतदान से ठीक पहले कैबिनेट बैठक बुलाकर सरकार ने लोक लुभावन घोषणाओं के जरिए वोटरों को प्रभावित करने की भी कोशिश की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पहले ये दिखाया गया कि कैबिनेट की मीडिया ब्रीफिंग नहीं होगी, लेकिन बाद में फैसलों को योजनाबद्ध तरीके से सार्वजनिक और प्रचारित किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावी नियमों और आचार संहिता की भावना के खिलाफ है। उन्होंने सीएम सुक्खू पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि पिछले 3 वर्षों में की गई कई घोषणाएं अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। ऐसे में चुनावों के दौरान नई घोषणाएं जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। भाजपा ने मामले में चुनाव आयोग से हस्तक्षेप और कार्रवाई की भी मांग की है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने चालक और परिचालकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। अब ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। निगम ने गले में पटका, परना, गमछा या किसी भी तरीके के कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। साथ ही चालक सिर पर कोई भी कपड़ा नहीं बांध सकता। एचआरटीसी मुख्यालय के निर्देशों के बाद सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों यानी आरएम ने डिपो स्तर पर आदेश लागू कर दिए हैं। निगम का कहना है कि इससे कर्मचारियों की पेशेवर पहचान मजबूत होगी और परिवहन सेवा में अनुशासन बढ़ेगा। प्रबंधन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि आदेशों की अवहेलना की जाती है तो कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। निगम के अनुसार ये फैसला एचआरटीसी की छवि को अधिक प्रोफेशनल बनाने के लिए लिया गया है। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। हाल ही में वायरल हुई तस्वीरों के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि कंगना ने गुपचुप शादी कर ली है। अब अभिनेत्री ने खुद सामने आकर इन खबरों को पूरी तरह से अफवाह बताया है। कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वे छुपकर शादी नहीं करेंगी और जब भी शादी करेंगी अपने फैंस को इसकी पूरी जानकारी देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक अभिनेता को अलग अलग किरदार निभाने पड़ते हैं और फिल्मी लुक को निजी जिंदगी से जोड़ना सही नहीं है। दरअसल वायरल तस्वीरों में कंगना हरे रंग की चूड़ियां और मंगलसूत्र पहने नजर आई थी, जिसके चलते शादी की अटकलें शुरू हो गई थी। कंगना ने यह स्पष्ट किया है कि ये तस्वीरें उनके आगामी फिल्म की शूटिंग के दौरान की हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा है कि मार्च 2025 में आयोजित 10वीं की परीक्षा के दौरान बिलासपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिकाओं के साथ गड़बड़ी की गई थी। उन्होंने बताया कि मामले की फोरेंसिक जांच में उत्तर पुस्तिकाओं के पैकिंग लिफाफे बदले जाने का भी खुलासा हुआ है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि इस पूरे मामले में प्रभावित छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी और नियमानुसार उन्हें अंकों का पूरा लाभ प्रदान भी किया जाएगा ताकि किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित ना हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज दिन भर की तमाम अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।